तो कौन सा दान श्रेष्ठ है? 20 रुपए देना श्रेष्ठ है या जरूरतमंद को उसके हाथों में हुनर दे दो ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, मेहनत करके खाए। बस जीवन में यदि हम अपने आप को बदल लें तो समाज बदल जाएगी। आज लोग सवाल करते हैं कि चौराहों में खड़े हो होकर कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष बच्चों को ले लेकर के भीख मांगते हैं। गाड़ी जब आप लेकर जाते हैं चौराहे पर खड़ी होती है, कुछ लोग आ जाते हैं, भैया भूख लगी है, दे दो दे दो। जयपुर में भी होता होगा, हाँ या ना? होता ना? एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी इन लोगों का क्या करना चाहिए जो हर शहर में ऐसे 10-50 लोग मिल जाएंगे आपको। भारत के प्रत्येक शहर की यह हालत है कि वहाँ चौराहों पर आपने गाड़ी जरा सी देर के लिए खड़ी की, कुछ भिखारी, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष आते हैं और बच्चे गोद में लेकर के वह बच्चों का मुंह दिखा के आपसे कुछ मांगने का इशारा करते हैं, कुछ दो, भूख लगी है या इत्यादि। ये कैसे ठीक हो सकती है हमारे देश की व्यवस्था? हमने कहा कि आप हर शहर के लोग, कुछ जागरूक लोग यदि खड़े हो जाएं और चौराहे पर खड़े हुए जो स्त्रियां हैं उनकी गोद में जो बच्चे हैं, आप जाएं, उनके पास बैठें, उनसे पूछें कि आपकी क्या मजबूरी है, आप क्यों भीख मांगते हैं। आपको यदि आप कहें तो उन गरीब बच्चों को आप अपने खर्चे से पढ़ाइए, यदि आपको ईश्वर ने सलायक बनाया है तो पढ़ाइए उन्हें, ताकि उन्हें उन बच्चों के नाम पर भीख ना मांगनी पड़े और उन बच्चों को चौराहे पर खड़े होकर के अपने समय, जो समय उनका पढ़ाई में, शिक्षा में जाना चाहिए, स्कूलों में गुजरना चाहिए, चौराहों में भीख मांगने में गुजर रहा है। मुझे लगता है किसी को भीख देने से ज्यादा पुण्य का काम उस भिखारी को इतना योग्य बना दो, टैलेंटेड बना दो, उसको उसके हाथों में हुनर दे दो ताकि वह फिर किसी के सामने हाथ ना फैलाए। ये मेरी अपनी पर्सनल मान्यता है। आप इससे कितने सहमत हैं, सहमत नहीं है, वो आपका विषय। पर मेरी मान्यता है कि भिक्षा देने से ज्यादा टैलेंट देना सीखना चाहिए। हाँ, जो जरूरतमंद है हम उसकी हेल्प करें, करना भी चाहिए, पर पहली प्राथमिकता सामने वाले को हुनर देने की, काम देने की। चल हम तुझे कोई काम देते हैं, भीख क्यों मांगता, चल काम कर, हमारे संग खड़ा हो जा। तो जीवन में इतना समाज के प्रति जो होना चाहिए। हमारे भैया श्री जुगल किशोर जी, आप सब इनका नाम जानते हैं, डेरे वाले के नाम से भी, और भैया श्री जुगल किशोर जी को कौन नहीं जानता। आपने हजारों लोगों की आंखों का निःशुल्क ऑपरेशन कराया है और इससे बड़ा पुण्य जीवन में कुछ हो नहीं सकता। आपने ना जाने कितने लोगों को रोशनी प्रदान की है। धन मिला है तो उसका धर्म से जोड़कर उसका सदुपयोग कैसे किया जाता है, भैया श्री जुगल किशोर जी से और मैया राजकुमारी जी से सीखना चाहिए। सब लोगों को पुण्य के काम कैसे किए जाते हैं आप श्री से सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और पुण्य करने वाला यहां भी सुखी होता है और वहां भी सुखी होता है, क्योंकि हमारे साथ कागज के टुकड़े तो संग जाते ही नहीं। जो कमा कमा के आपने तिजोरियां भर रखी हैं, 1 रुपए ना आपके बाप दादे ले गए ना आप ले जाओगे, कोई व्यवस्था ही नहीं। उस धन से जब धर्म करेंगे। जयपुर के कोई बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कथा में सुना कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं जाएगा। बड़े टेंशन में आ गए बेचारे कि हमने इतना कमाया और ये हमारे संग तो जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने सारे ज्ञानी लोगों को बुलाया और कहा सुनो, कुछ ऐसी व्यवस्था कराओ कि हम मरें तो ये सारा धन हमारा साथ जाए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से कमाया। ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे छोड़ के हम अकेले चले जाएं, हम इसके बिना नहीं जा सकते। बड़े ज्ञानियों को बुलाया गया कि भाई क्या व्यवस्था करें कि जब ये मरें तो इनके साथ धन जाए। बहुत लोग आए, बहुत उपाय बताया, पर कोई उपाय सही ना लगा। बड़े परेशान हो गए, क्या करें। उन्हें तो लगा, सबने यही कहा भाई आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, आदमी मरता है सब यहीं छोड़कर जाता है। उन्होंने कहा मैंने इतना कमाया, यहाँ छोड़ने के लिए थोड़ी कमाया है, अरे संग जाऊंगा लेकर तो वहां मौज करूंगा। पर कोई उपाय था नहीं। तभी कोई सज्जन साधु मिल गए। संत जी ने कहा भाई आप टेंशन में हैं, क्या हुआ? महाराज मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ, कितना धन मैंने कमाया है, अब ये मेरे संग कैसे जाएगा, कोई व्यवस्था हो तो बताओ। संत जी ने कहा बिल्कुल व्यवस्था हो सकती है। कैसी? मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है बताइए? बोले आप अमेरिका जाते हैं तो वहाँ भारतीय रुपया चलता है? नहीं, वहाँ तो नहीं चलता, वहाँ तो ये जमा करो बैंक में और वहाँ डॉलर लेने से काम बनता है, वहाँ डॉलर चलता है। दूसरे देश में दूसरा चलता है, तीसरे देश में तीसरा चलता है। हमारे भारत का रुपया ये तो अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ डॉलर चलता। फिर बोले यहां से तुम दूसरे जगह जाओगे, भगवान के लोक, ये मृत्यु लोक है, ये पृथ्वी लोक है, फिर बैकुंठ लोक जाओगे, स्वर्ग लोक जाओगे, वहां ये कागज के टुकड़े लेकर भी जाओगे तो वहां तो चलता ही नहीं। तो बोले चलता नहीं है, फिर क्या करें? बोले जो वहां चलता है वो ले लो ना। बोले कैसे मिलेगा? बोले इस धन को धर्म से जोड़ दो और धर्म करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य का पैसा वहां चलता है जहां यहां से आदमी जाता है। जब यहां से हम और आप जाएंगे तो वहां वही काम आएगा जो यहां हमने पुण्य किया है। बाकी सोना चांदी हीरा मोती सबके यहीं रह जाने हैं। इसलिए यदि धर्म करने के योग्य हैं आप तो जरूर धन को धर्म से जोड़िएगा। जयपुर में जो लोग पढ़ नहीं पाते, जरूरतमंद हैं, पैसों के अभाव में अशिक्षित रह जाते हैं, उनके लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे भैया श्री जुगल किशोर जी उनके लिए प्रयासरत थे, जिनकी रोशनी चली गई
और पैसे के अभाव में ऑपरेशन कराने का धन नहीं है, अंधे होकर घूम रहे हैं, इन सबकी मदद की। अब बताइए, किसी की सेवा कर देना क्या ये पुण्य नहीं है? क्या ये भक्ति नहीं है? जंगल जाकर माला जपना ही भक्ति नहीं है मेरी माँ? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आज माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें एडवोकेट बनना है, जज बनना है, ये बनना है, वो बनना है। बेटे को डॉक्टर बनाना, एडवोकेट बनाना, जज बनाना, इंजीनियर बनाना, पायलट बनाना, है ना, साइंटिस्ट बनाना, जो जी करे सब बनाना, लेकिन पहले बच्चों को ये सब बनाने के पहले एक सच्चा इंसान बनाना। आप बच्चों को डॉक्टर तो बना देते हैं, पायलट इंजीनियर तो बना देते हैं, लेकिन इंसान बनाना भूल जाते हैं। इसलिए वह डॉक्टर होकर भी इंसानियत भूल जाते हैं, तो वो अपने डॉक्टरी का, उस पद का, उस गरिमा का दुरुपयोग करते हैं। उन लोगों से भी उतना ही पैसा लेते हैं जिनके पास खाने को रोटियां नहीं है। कितने लोग मर जाते हैं हॉस्पिटल के बाहर इसलिए कि ऑपरेशन कराने की ताकत नहीं है, और उनके पास जो ऑपरेशन करने वाले कुछ डॉक्टर हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। साहब, तुम 100 ऑपरेशन पैसे लेकर करो तो 5 ऑपरेशन उनके किया करो जिनके पास धन नहीं है, पर अपने बच्चे को, अपनी माँ को बचाने की चाहत है। 5 लोगों की हेल्प तो कर ही सकते हैं, ये इंसान करेगा, डॉक्टर नहीं कर सकता। यदि आपने सिर्फ डॉक्टरी पढ़ी है तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान वही है जो किसी के काम आता है। आप अच्छे एडवोकेट हैं तो आप लड़िए केस सबका, पर 5 लोगों, ऐसे लोगों का केस लड़िए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनके पास फीस नहीं है एडवोकेट को देने की। उन लोगों का केस लड़कर उन्हें न्याय दिलाइए, उनकी प्रसन्नता में भगवान प्रसन्न होंगे। यही तो भक्ति है। भक्ति करने जंगल नहीं जाना। 100 लोगों से धन कमाते हो तो 5 लोगों की सेवा करना सीखो। हर फील्ड में ये बात लागू होगी। डॉक्टर हैं आप, एडवोकेट हैं आप, इत्यादि किसी भी फील्ड से, इंजीनियर हैं आप, हर काम पैसे से नहीं, जहां जरूरत पड़ती है जरूरतमंदों को वहां सेवा कीजिए। एक बात बताएं, धन कमाने में इतना सुख नहीं है जितना सुख सेवा करने में है। अभी आप लोगों को सेवा करने का चस्का शायद लगा नहीं है, लग जाएगा तो आप सेवा छोड़ नहीं सकते। ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में। सुबह 8:30 बजे से रात्रि के 10:30 बजे तक साहब रसोई चलती है। भोजन कोई भी आए, 10,000 लोग आए, 50,000 लोग आए, सबको भरपेट भोजन निःशुल्क मिलता है। सालों से यह सेवा चल रही है। आप लोगों से भीख मांग मांग कर जो भी मुझे मिलता है उससे समाज की सेवा करता हूँ, जो बनती है करता हूँ। सेवा करने का एक अपना सुख है। वृंदावन में एक ऐसी रसोई है, कभी आना, आप जयपुर वासियों का सादर आमंत्रण है, निमंत्रित करता हूँ आपको, आइएगा। गौरी गोपाल जी की रसोई का दर्शन कीजिएगा। जो हम स्वयं खाते हैं वही भक्तों को खिलाते हैं। कोई भी आए, आप आए, आप आए, आप आए, अमीर आए, गरीब आए, सब सुबह से शाम तक कंटिन्यू लगभग 30,000 लोग नित्य प्रति प्रसाद पाते हैं। लगभग कभी 20,000, कभी 10,000, कभी 30,000, कभी 50,000 लोग नित्य। पूरे भारत देश में सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है गौरी गोपाल भगवान जी की रसोई। कभी आइएगा, दर्शन कीजिएगा। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धन की सार्थकता क्या है? धन का अर्थ क्या है? याद रख, सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। वो भरकर ना ले जा सका जिसे भरने की ना जाने कितनी चाह थी। जब वो खाली हाथ गया तो आप कितना भरकर ले जाओगे? याद रखना, कफन में जेब नहीं होता, बस खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। कल हमने सुना कि ध्रुव जी को छोटी सी उम्र में उनके माँ ने, सौतेली माँ ने अपमानित कर दिया, गोद से नीचे उतार दिया। तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, चला जा यहाँ से। रोते हुए ध्रुव जी अपनी माँ के पास आए। माँ, अपमान कर दिया मेरा। क्या कह दिया? तू अभागिन का बेटा है। माँ सुनीति ने कहा, ध्रुव जी के पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति धर्म की नीति, शास्त्रों की नीति से चलती है, मनमाना नहीं करती। हमें मनमाना नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं उसी पर चलना चाहिए। सुनीति चलती है। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए तो उनकी बगल में सौतेली माँ खड़ी थी, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। जो नीचे गिराने वाली माँ थी हाथ पकड़ के, उसका नाम क्या था? बताओ, ध्रुव जी की माँ का नाम क्या था? अभी तो बताया हमने, सुन लिया करो मेरी बहन। बताओ, ध्रुव जी की माँ का नाम क्या है? सुनीति। और दूसरी माँ का नाम क्या है? मैया बताओ। सुरुचि। सुनीति का बेटा ध्रुव जब सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिराया कि तू इस गोद में बैठना चाहता है तो तप साराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में जाकर तप कर, और तप करने से भगवान मिले तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी का अपमान हो गया, रोते रोते घर आए। माँ अपमानित कर दिया माँ ने। क्या करूँ माँ? माँ ने कहा, कुछ ना कर बेटा, जिस माँ ने तेरा अपमान किया है, जिस माँ ने तेरे लिए बुरा सोचा है, तू उसके लिए बुरा ना सोचना।
जो तुमको कांटा बुबे ताही बोए तू फूल, तो को फूल तो फूल है, वाको है त्रिशूल। अच्छा, आपको कोई गाली देता है तो आपको क्या करना चाहिए उसके साथ? जोर से गाली देना चाहिए उसको। वो हमें गाली दे रहा है तो हम उसके साथ क्या करें? हम भी गालियां दें? क्या ये समाधान है? आपको किसी ने गाली दी और आपने भी गाली दे दी, समाधान है? नहीं। तो फिर समाधान क्या है? समाधान यह है कि चल आज तू गाली दे दिया है, चल तेरा मन है, मूड है, गाली दे ले। आप प्रसन्नता से उसकी गाली सुन लीजिए। वो आपको क्रोध दिलाना चाहता है, वो आपको गाली देकर गुस्सा दिलाना चाहता है, और आप उसके कहने से, यदि उसकी गालियां देने से गुस्सा हो गए, इसका मतलब आपकी चाबी उसके पास है। जब चाहे आपको गुस्सा कर दे, जब चाहे आपकी प्रशंसा करके आपको ठंडा कर दे। इसलिए अपनी चाबी अपने पास रखो, दूसरे लोगों के मुंह ना लगो। जो आदमी दूसरों के कहने पर प्रभावित होता है, जैसे गाली किसी ने दी और आप प्रभावित हो गए, गुस्से में आ गए, जो आदमी दूसरों के कहने पर प्रभावित होता है वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, वह आत्म सुख में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जमाना कुछ भी कहे, आप सदा प्रसन्न रहने का अभ्यास बनाओ। प्रति उत्तर देना आवश्यक नहीं है, और देना है तो कल शांति से उसका उत्तर देना। आज तू गुस्से में है, गाली दे रहा है, बोल रहा है, आप उसकी सारी बातें नोट कर लो अपने मस्तिष्क में, फिर कल शांति से उसको बिठाकर उसकी हर बात का जवाब दे दो। चाहे वो पत्नी गुस्से में, आज तू बोल ले, कल बात करेंगे। पति गुस्से में, आज आप बोल लो, कल बात कर लेंगे ठंडे दिमाग से। वो भी गरम, तुम भी गरम, और गरम गरम एक दूसरे के। अब लोहा गरम है और उसे ठंडा करना हो तो आग में तो नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे? पानी में। तो पत्नी गरम और पति भी गरम, तो वह ठंडा करेगा कौन? अरे एक गरम है, एक आग लेकर खड़ा है, तो दूसरा पानी लेकर खड़ा हो जाए। यही समझदारी है, और ऐसी जिंदगी चलती है। ये नहीं कि वो गरम तो हम भी गरम। ऐसे में आग लग जाएगी, और लग ही रही है लोगों के जीवन में आग, समझते ही नहीं है। आप समाधान की तरफ जाते ही नहीं, आप उलझते ही चले जा रहे हैं। भगवान श्री ध्रुव जी का अपमान हुआ, माँ ने समझाया, उत्तर नहीं। जाओ, तुम्हें पिता की गोद में बैठना, जाओ परम पिता की उपासना करो। ध्रुव जी घर से निकल पड़े, उस परमात्मा को पाने जिनकी गोद में पिता के पिता भी ना बैठ पाए, उनकी गोद में मैं बैठूंगा। भगवान के लिए ध्रुव जी निकल गए। माँ से ध्रुव जी ने सवाल किया, माँ ये भगवान कौन है? ये कहाँ रहते हैं भगवान? और रहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते माँ भगवान? अब ये 2-3 सवाल हैं, फटाफट इनका उत्तर आप सुन लो, फिर आगे चलेंगे। बताइए भगवान कौन है? फटाफट बोलना है आपको। जैकेट वाले भैया बताएंगे, चश्मा वाले भैया बताओ, भगवान कौन है? भगवान कौन है? भैया बताओ मेरी माँ, भगवान कौन है? भैया बताओ भगवान कौन है? कौन है भगवान? जोर से। हाँ, भगवान कौन है? भगवान कितने होते हैं? एक। भगवान कौन है? अरे गोविंद देव जी ही भगवान हैं, माता पिता ही भगवान हैं, पति ही भगवान है, तो भगवान एक है। माँ बाप को भगवान मान लो। नारी, देखो हमने कहा पति को भगवान, तो माताएं हंसने लगी, पति को भगवान। राक्षस को भगवान कह रहे हैं। हाँ भाई, हम तो कह रहे हैं पति भगवान है, आप हंस रही हो, भगवान कह रहे हैं। भगवान कौन? भगवान गोविंद देव जी, श्रीमन नारायण भगवान है। माँ को भगवान मान लो, पिता को भगवान मान लो, और नारी के लिए उसका पति भगवान ही होता। पुत्र के लिए माँ बाप भगवान ही होते हैं, शिष्य के लिए गुरु भगवान ही होता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, भगवान तो अनेक रूप में है, पता नहीं किस रूप में सामने आकर खड़े हो जाएं। इसलिए हर रूप को भगवान के रूप में, गोस्वामी जी कहते हैं, सीय राममय सब जग जानी, सब भगवान है, बस देखने का नजरिया हो। यदि भगवान पत्थर से प्रकट हो सकते हैं प्रहलाद के लिए, तो माँ बाप से प्रकट क्यों नहीं हो सकते आपके और हमारे लिए? भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र से प्रकट हो सकते हैं, तो भगवान हमारे और आपके लिए क्यों नहीं आ सकते? नरसिंह जी के लिए मायरा भरने के लिए भगवान आ सकते हैं, हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? तो भगवान सब जगह हैं, पर जो प्रेम से पुकारता है उनके लिए आते हैं। चलो, भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। तो ये भगवान कौन है, इसका उत्तर है। अब प्रश्न ये है, भगवान रहते कहाँ हैं? फटाफट बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ छाती में, दिल में? कहाँ रहते हैं भगवान? भगवान यहाँ रहते हैं तो एक्सरा करा लेना चाहिए। एक्सरा कराएंगे तो कुछ तो आएगा, भगवान का हाथ पांव कुछ तो आएगा। सिटी स्कैन करा लेना चाहिए, पूरा आ जाएगा यदि होंगे तो। उस जमाने में सिटी स्कैन एक्सरा वगैरह नहीं होता था, इसलिए हनुमान जी ने छाती फाड़ कर दिखाई। भगवान जो आप लोग कहते हैं ना, यहाँ होते हैं भगवान, कण कण में होते हैं भगवान, मंदिर में होते हैं भगवान, तीर्थों में होते हैं भगवान, ना, ये उत्तर सत्य है पर पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्यता यह है कि भगवान कण कण में हैं, पर किसके लिए? मंदिर में हैं, पर किसके लिए? अंदर हैं भगवान, यहाँ हैं, पर किसके लिए? बोले जिसके अंदर विश्वास है उनके लिए ही भगवान अंदर हैं और कण कण में हैं। जिन्हें विश्वास ही नहीं है उनके पास ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना सर्वत्र कहीं नहीं। इसलिए भगवान को देखना है तो इन आंखों के संग एक विश्वास की आंख जोड़नी पड़ेगी। कौन सा चश्मा लगाना पड़ेगा? फटाफट,
जो विश्वास का चश्मा लगाएगा, और विश्वास के चश्मे से प्रहलाद ने विश्वास से कहा किस खंबे पे भगवान है, प्रहलाद का विश्वास मिथ्या ना हो, प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर कर आ गए कि नहीं? भगवान खंबे पर नहीं थे, प्रहलाद के विश्वास में थे। तो भगवान कहाँ है? जहां विश्वास है। इसलिए भगवान की भक्ति करो पर विश्वास के साथ करो। अच्छा बताइए, एक प्रश्न बहुत गंभीर है, बताओ भगवान को जानना चाहिए या भगवान को मानना चाहिए? उत्तर दो, सुनिएगा। पंचायत कोई ना करे, विशेष रूप से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैया, होगी बात आपकी, अब सुन लो मेरी माँ। मैया जमाई आने लगी, अब नींद आए तो बताना। सुनो, भगवान को जानना चाहिए या मानना चाहिए? पहले जानना चाहिए कि पहले मानना चाहिए? जोर से, पहले क्या करो? पहले जानो कि मानो? पहले क्या? पहले क्या? पहले क्या? जोर से। हाँ, पहले भगवान को जानो फिर भगवान को मानो। समाज में दो लोग रहते हैं, एक वो होते हैं जो जानते नहीं हैं, केवल मानते हैं। कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक माँ ने सवाल किया कि महाराज जी हमारे 3 बेटे थे, बीच का बेटा अचानक भगवान के घर चला गया, 2 बेटे अच्छे हैं अभी हैं, हमारे 3 बेटे थे, हम भगवान को बहुत मानते थे, हम भगवान को बहुत मानते थे, पर जब से हमारा बेटा गया है तब से अब भगवान को हम नहीं मानते। तो बताइए क्या भगवान ऐसी चीज है कि पहले भगवान को मानते थे अब नहीं मानते? ये जो लोग भगवान को मानते हैं, डायरेक्ट मानते हैं, वो ऐसे होते हैं कि पहले मानते थे अब नहीं मानते। जब तक भगवान हमारी सुनते आए, करते आए हमारे मन की, तो मानते रहे, नहीं कि भगवान ने तुम्हारी हमारी नहीं पटी, कट्टी हो गई, अब नहीं मानेंगे। तो ये मानने वाले लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन अपनी मर्जी के हिसाब से मानते हैं। जब तक स्वार्थ सिद्ध होगा मानेंगे, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा नहीं मानेंगे। ये मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मानते तो हैं पर भगवान को कभी जानते नहीं, ना कभी जानने की कोशिश की। तो जो आदमी बिना जाने मानेगा वो ऐसा हो जाएगा कि जब चाहे मान लेगा, जब चाहे नहीं मानेगा। पहले विश्वास था अब नहीं है, क्योंकि पहले भगवान सुनते थे अब नहीं सुनते। तो ये वो लोग हैं जो मानते थे अब नहीं मानते। इसलिए मानने के पहले जान लो, जो जान कर मानेगा उसका सब कुछ लुट जाए तो भी वो मानेगा, क्योंकि वो जानता है कि भगवान कौन है। बताओ सुदामा जी भगवान को मानते थे कि जानते थे? पहले जानते थे फिर मानते थे या पहले मानते थे फिर जानते थे? जोर से, फटाफट। सुदामा जी भगवान को पहले जानते हैं। पहले भगवान को जानो फिर मानो। डायरेक्ट मानेंगे तो तुम्हारी भक्ति 1-2 साल में पंचर हो जाएगी। इसलिए जानो भगवान कौन है। सुदामा जी ने भगवान को कहां जाना? उज्जैन पढ़ने गए, गुरु जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती हुई। भगवान के संग रहते रहते सुदामा जी ने भगवान को पहले जाना। अरे जिसे हम परमात्मा कहते हैं वह तो मनुष्य के रूप में ये है। जान गए और जो माना, उसके बाद 4 दिन सुदामा जी का चूल्हा नहीं जला। गरीबी सिर चढ़कर बोल रही थी, भूख इतनी थी कि पेट घुस गया था अंदर, बच्चे तड़प रहे थे भूख से, पर सुदामा ने जानकर माना था। तो परिस्थिति कैसी भी आई, उन्होंने फिर मानना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानकर मानते थे। इसलिए भगवान को जानो। आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? फटाफट बताओ। आप पहले मानिए मत, पहले जानिए। गोविंद देव जी को आप मानते हैं पर मानिए मत, पहले जानिए फिर मानिए। डायरेक्ट मानेंगे काम नहीं बनेगा, वो भक्ति टिकाऊ नहीं है। ये बात समझ में आपको आए ना आए, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा इस विषय पर कि देखो, जानना और मानना अलग अलग विषय है। कैसे? एक कथा जरा सी मैं सुना दूं जानने और मानने के ऊपर, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि जानना किसे कहते हैं और मानना किसे कहते हैं। दोनों अलग अलग कैसे हैं। एक पिताजी थे और एक बेटा। बेटा विदेश से पढ़कर आया था, बड़ा इंटेलिजेंट था, साइंस को जानने वाला था। वो भगवान को मानता ही नहीं था, ना भगवान को वो जानता था ना भगवान को मानता था। पर उसके पिताजी बड़ी पूजा करते थे। उसके पिताजी जानते भी थे और मानते भी थे। तो उसके पिताजी, उनकी दवाइयों की दुकान थी, मेडिकल था। तो मेडिकल में वह भगवान कृष्ण का एक चित्र लगाए। उनके पिताजी रोज आवे तो धूप बत्ती जलाएं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें, और प्रणाम करके फिर अपना काम स्टार्ट करें। बेटा भी बैठने लगा, बड़ी दुकान थी, बड़ा कारोबार था। पिताजी से बेटा बोला, पिताजी आप क्या भगवान की पूजा करते रहते हैं, ये भगवान कुछ नहीं होता, सब साइंटिफिक है। पिता ने कहा, बेटा तू पढ़ा लिखा है मैं जानता हूं, पर सुन, तू जितना पढ़ा है ना, तेरे पास इतनी अक्ल है, तेरे पास इतनी समझ है, तो सोच जिस परमात्मा ने तुझे ये समझ दी है, ये खोपड़ी दी है, ये मस्तिष्क दिया है, वो भगवान कितना
मस्तिष्क वाले होंगे, कितने बड़े होंगे। तो अभी चल काम कर। बहुत दिन हो गए, बाप बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता ने अपने बेटे से दुकान में कहा, बेटा अपने बाप को एक वचन दे। पिता के हाथ में बेटे ने हाथ रखा, पिताजी क्या चाहते हो? बेटा तू बहुत अच्छा है, पर मैं हाथ जोड़ के तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तेरा बाप हूँ पर तुझसे भीख मांगता हूँ। क्या? पिताजी ने कहा, बेटा मुझे पता है जब मैं मर जाऊंगा ना तो तू ये मंदिर में जो यहाँ दुकान में भगवान श्री कृष्ण का चित्र है ना, तू उठा के फेंक देगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भगवान को यहीं रखे रहने देना और उनकी पूजा ना कर सके। कोई बात नहीं, पर बेटा एक बात कहूँ, एक बार ओनली एक बार तू भगवान को कभी आजमा कर देख लेना। तू भगवान को कभी जानने की कोशिश करना, एक बार आजमा कर देख लेना। यदि तेरे आजमाने पर वो खरे उतरते हैं तो भगवान को मानना, खरे नहीं उतरते तो मानने की जरूरत, वैसे भी तू अभी नहीं मानता, आगे भी मत मानना, पर एक बार जान कर देख लेना। जानना मीन्स एक बार उनकी परीक्षा ले लेना, तेरे विश्वास पर वो खरे उतरे। भक्त भगवान पर विश्वास करता है, पर ऐसा आज तेरे साथ नहीं है। आज तू भगवान से कहना कि हे प्रभु, यदि आपने मेरी सुनी तो मैं आपको मानूंगा। एक बार प्रैक्टिकली आजमा लेना। बात बाप कह के चला गया। बहुत दिन गुजरने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। बेटा अपना मेडिकल चलाता, पर भगवान को ना वहां झाड़ू लगाता, ना पहुंचता, ना दीपक, ना धूप, ना प्रसाद, कुछ नहीं। बाप के मरने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चित्र पर पूरी धूल जम गई। बेटा इतना नास्तिक था कि भगवान की तरफ देखा भी नहीं। बाप ने कहा था हटाना मत, तो हटाया नहीं। संयोग बस बारिश का मौसम था। उसकी दुकान में उसके दोस्त आकर ताश खेल रहे थे। दुकानें बंद थी, मार्केट बंद था, मौसम ठंडा था। शटर गिरा दी आधी उसने, और मार्केट बंद था, अब कोई आएगा नहीं, आधी से ज्यादा शटर गिरी थी। और वो अंदर दोस्तों के साथ ताश दुकान में ही खेल रहा था। उसकी दुकान में तभी किसी ने बाहर से दरवाजे को खटखटाया। भैया भैया, एक्चुअली वह एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 5-6 साल का छोटा सा बच्चा। क्या हुआ उसके साथ, उसकी माँ को अचानक अटैक आया। उसने डॉक्टर को बुलाया, पास के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से ये दवाई लाकर दे दो वरना ये मर जाएगी। और वो बड़े गरीब लोग थे। वो बच्चा अपनी माँ का इकलौता बेटा था, बाप था नहीं। माँ मजदूरी कर करके बर्तन मांज मांज कर अपने बच्चे का पालन करती। आज उस माँ को अटैक आया। बेटा को माँ ने कुछ पैसे दिए, ये दवाई लेकर आओ। डॉक्टर ने लिख दी और डॉक्टर तो चला गया, बगल का डॉक्टर। बेटा बाजार गया, छोटा सा था, बाजार में गया, पूरी दुकानें बंद थी। छोटा सा एक दुकान में प्रकाश आ रहा था, लग रहा था ये दुकान खुली है। वह बच्चा उस दुकान की तरफ गया। भैया क्या ये दवाई मिलेगी? उसने शटर उठाया और देखा हाँ हाँ मिलेगी। तो मेडिकल वाला ताश खेलता खेलता उसने वो डिब्बी उठाई, दे दी, पैसे लिए, पैसे जो बच्चे वापस कर दिया। बच्चा दवाई लेकर चला गया। जब बच्चा गया तब इस शहजादे को याद आया कि मैंने जो दवाई दी वह तो चूहा मारने की दवाई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर चूहे मारने की दवाई रखी थी और वही दवाई मैंने उस बच्चे को दे दी। अब वो मेडिकल का जानकार था, उसे पता था कि ये दवाई कितनी जरूरी है, नहीं मिलेगी तो इसकी मां मर जाएगी। अब उसने देखा कि अब तो चूहे की दवाई दे दी, धोखे से दे दी, वो गलती हो गई, बैठे बैठे पकड़ा दी ना, बाद में याद आया चूहे की दे दी। अब खड़ा हुआ, दोस्तों को बाहर किया, ताश खेलना बंद किया। उसने बाहर निकल कर देखा बच्चा कहाँ चला गया, कहाँ से आया था, यदि वो चूहे की दवाई उसकी माँ खाएगी मर जाएगी। बाहर निकल कर देखा। अब देखने के बाद कोई नजर ना आया, हताश, उदास, परेशान दुकान के अंदर आकर बैठा, रोने लगा कि आज मेरे से गलती हो गई है कि निर्दोष माँ, अटैक आया है और चूहे की दवाई और खाएगी तो मर ही जाएगी, एक हत्या हो जाएगी। अभी उदास बैठा ही था कि उसे अपने बूढ़े बाप की बात याद आ गई कि बेटा एक बार भगवान को आजमा कर देख ले, वो मदद जरूर करते हैं। दुनिया सुने ना सुने, भगवान जरूर सुनते हैं एक बार। आज पहली बार उस मेडिकल में बैठे उस लड़के ने आज पहली बार श्रद्धा की आंखों से, आज पहली बार पिता की लगाई तस्वीर की तरफ उसने पहली बार श्रद्धा से देखा और कहा, हे भगवान, वैसे तो मैं आपको मानता नहीं हूं, ना जानता हूं कि आप कौन हैं, लेकिन मेरे पिताजी आपको बहुत जानते और मानते थे। आज मैं आपसे कहूंगा कि मैंने गलती की है, ताश खेलने के कारण मैंने एक बच्चे को चूहा मारने की दवाई दे दी, मर जाएगी उसकी माँ। हे भगवान, मेरी गलती सुधारने का मुझे एक मौका दो। यदि तुम भगवान हो, यदि तुम सबकी सुनते हो तो मेरी सुनो, मुझे उस माँ के घर का एड्रेस दे दो, मैं उसके घर जाऊं, उस बच्चे से मिलूं, उसकी माँ की हेल्प करूं। अभी तक तो खा चुकी होगी वो दवाई, अभी तक तो मर चुकी होगी। हे भगवान, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक अवसर दे दो, एक मौका दे दो। उसके घर का पता बता दो, कोई तो बता दो कि वो कहाँ से आया था बच्चा, कौन था बच्चा, कहाँ जाऊं मैं। वो ये कह ही रहा था भगवान को देखकर कि तभी उसकी दुकान पे फिर वही बच्चा आ गया। भैया क्या ये दवाई फिर से दोगे? तुम वही बच्चे हो ना जो थोड़ी देर पहले आए थे? हाँ। तो तुमने क्या किया, उस दवाई का माँ को खिला दिया क्या? ना, मैं घर गया, आपने जो दवाई दी, मैं घर गया दौड़ करके, मेरा पाँव अचानक पानी गिरने के कारण फिसल गया और हाथ से वो शीशी गिरकर पत्थर पर जाकर टकराई, टूट गई, बिखर गई, पानी में मिल गई। मुझे लगा अब तो मेरी माँ मर ही जाएगी बिना दवाई के। मैं फिर वापस आया, भैया मेरे पास पैसे भी नहीं है, वो दवाई दो मुझे। अब वो आदमी, वो व्यक्ति
उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत उसने उस बच्चे को गोद में लिया, शटर गिराया, लॉक किया और उसकी माँ के पास गया, दवाई दी, हॉस्पिटल ले गया, अपने पैसे से उसके माँ का इलाज कराया और उसके बच्चे की माँ उसे वापस दी। और दूसरा दिन हुआ, शटर खोलते ही सबसे पहले उसने एक कपड़ा लिया और भगवान के चित्र को पहुंचते हुए कहा, हे भगवान, तू कुछ ना करते हुए भी तू ही सब कुछ करता है, तू कुछ ना देखते हुए भी तू ही सब कुछ देखता है। मेरे साइंस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आप व्यवस्था करते हैं। उस दिन से वो पढ़ा लिखा नास्तिक बेटा आस्तिक हो गया। पहले उसने भगवान को माना या जाना? अब ये उत्तर आप दो। पहले उसने क्या किया? पहले भगवान को जाना कि भगवान का प्रभाव कितना है। वो चाहे तो सब कर सकते हैं और जो हो रहा है उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, उन्हीं की इच्छा मानना चाहिए। तो पहले भगवान को जानो कि भगवान सब जगह रहते हैं। ये हानि, ये लाभ, ये जीवन, ये मरण, ये यश, ये अपयश किसके द्वारा हो रहा है? सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। 6 चीजें भगवान के हाथ में हैं, हानि, लाभ। आपका कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, ये कौन निश्चित करता है? आप जयपुर में जितने लोग रहते हैं, आप में से एक भी नहीं चाहता कि मेरा नुकसान हो जाए, पर फिर भी नुकसान होता है। आप नहीं चाहते कि मेरी मृत्यु हो जाए, फिर भी मृत्यु होती है। आप नहीं चाहते मेरा अपयश हो, फिर भी हो जाता है, क्योंकि हानि कितनी होगी और लाभ कितना होगा। आप कर्म करिए, लाभ हानि भगवान के हाथ में है। किसान खेत में बीज बो सकता है, फसल कितनी आएगी यह किसान निश्चित नहीं करेगा, ये भगवान निश्चित करेंगे कि उसे कितना देना है। आप बिजनेस कीजिए, आप व्यापार कीजिए, आप निश्चित नहीं करेंगे कि आपको व्यापार का प्रॉफिट कितना मिलेगा। आप कर्म करते हैं, फल भगवान देते हैं। हाँ या ना? कभी लाख का प्रॉफिट होता है तो कभी 10 लाख का, तो कभी 20,000 भी नहीं आते। हाँ या ना? तो आपके हाथ में यदि प्रॉफिट था तो सदा एक सा होना चाहिए, पर आपके हाथ में नहीं। इसलिए हानि लाभ किसके हाथ में? हानि लाभ जोर से, जोर से। इसलिए हानि हो जाए तो रोया ना करो, ये परमात्मा की मर्जी है। और लाभ हो जाए तो अभिमान ना किया करो कि तुम्हारी मेहनत से हो गया। मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, लाभ तुम्हारा इसलिए हुआ क्योंकि भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, आप कहाँ जन्म लेंगे और कहाँ मरेंगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका जन्म हुआ है तो जिस दिन आपने जन्म लिया उसी दिन आपकी मृत्यु की तारीख फिक्स हो गई है। हाँ या ना? आपकी मरने की भी टिकट कट चुकी है, हाथ नहीं आई अभी तक। हाँ या ना? तो हानि लाभ, जीवन मरण, कितना जीना है, कम मरना है, पहले से फिक्स है भगवान के हाथ में। कितना नाम कमाओगे, कितना अपयश होगा, यह भी भगवान के हाथ में है। इसलिए भगवान ही सब करते हैं, ये जान लो, फिर भगवान को मानो। प्रभु अब जो तू करेगा तेरी मर्जी में मैं अपनी मर्जी में लाता हूँ। अब मैं तुझे मानता हूँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो तू देगा तेरी देनगी में हम हमेशा खुश रहेंगे। जो आप देंगे हमें अच्छा है, क्या करें, हमारे मन की होती नहीं है। आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका चाहा होता है? बताइए। आप जो चाहते हैं वो होता है, ऐसा सही है? ऐसा मेरी माँ, आप जो चाहते हैं कई बार वो नहीं होता, और वो नहीं इसलिए होता क्योंकि आपका चाहा होता ही नहीं है। आप कितना भी सोच लो, आपका सोचा चाहा नहीं होगा, भगवान का चाहा होगा। इसलिए चाह रखो ही मत, भगवान में सौंप दो। जो आप चाहेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। आप अपनी प्लानिंग खुद से ना करें, हमारी प्लानिंग भगवान करें। तुम कर्म करते रहो, करो प्रयास, भगवान सब कर रहे हैं ये विश्वास रखो। तो भगवान को पहले क्या करना है? जोर से जानना है, फिर क्या करना है? और जान के मानो। वो बेटा फिर भगवान को ऐसे माना कि फिर वो किसी के भड़काए बहकाए ना भड़का। उसने देख लिया कि भगवान जो चाहे सब कर सकते हैं। खूब विश्वास हुआ, सेवा शुरू की। तो भगवान कहाँ है? सब जगह, सब छोड़कर 5 माह की तपस्या से भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी को दिव्य वरदान दिया। ध्रुव जी ने भगवान से, जब भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया, ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैंने अपराध कर दिया, क्या मांग लिया आपसे? आपका दर्शन पाकर भी मैंने संसार मांगा। चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा। ध्रुव जी ने यक्षों को मार के उनको मारने का बदला लिया। और मनु जी ने दिव्य ज्ञान दिया। कुबेर जी ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। 36,000 वर्ष तक खूब राज्य सिंहासन में आनंद लेकर जब जाने लगे तो मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी दिव्य विमान पर चढ़कर भगवत धाम चले गए, परम धाम गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर श्री ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं, चम 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 चम। ऐसे ध्रुव जी महाराज बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए हैं, जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं और प्राचीन वरही दिव्य कथा पुरंजन उपाख्यान की।
प्रियव्रत जी के एक पुत्र की कथा आपने सुनी। मनु जी के दूसरे पुत्र उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए हैं आग्नेत्र फिर नाभि। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ और भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। मैया जी, ओ मेरी माँ, क्यों इतना शोर हो रहा है मेरी माँ? थोड़ा चुप रहो मेरी माँ, ध्यान से कथा सुनो। अभी हम प्रश्न पूछेंगे आपसे, सुनिएगा मन लगा कर। मैया बैठ जाओ मेरी माँ, चुप ही टाप रहो। दे बोले हम चुप ही टाप। भगवान ऋषभदेव जी सबसे बड़े पुत्र हैं ऋषभदेव जी के भरत। ये भरत जी एक दिन सबको समझा रहे थे कि संसार में क्यों आना हुआ है। कोई ना समझा तो आप गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी के तट पर भरत जी रहने लगे। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो वहां पर एक मृग का बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा था। उस मृग के बच्चे को भरत जी बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए और उस बच्चे को पाल लिया। उस बच्चे में इतने आसक्त हो गए भरत जी के अब उसे खिलाएं पिलाएं, उसी की सेवा में लगे रहें, वही काम। जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मृत्यु को प्राप्त होते मर गए। और भरत जी जब मृग को देखते देखते मेरे मृग का क्या होगा चिंतन करते करते मरे, तब उनकी गति क्या हुई, उन्हें मृग बन करके आना पड़ा। भरत जी मृग का चिंतन करते करते जब मरे तो भरत जी को क्या बनना पड़ा? भैया क्या बनना पड़ा बताओ? भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। मैया, ओ मेरी माँ, भरत जी को क्या बनना पड़ा? मृग। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि वह मरते समय किसका चिंतन कर रहे थे? मृग का। अंते यामति सागति। जो व्यक्ति मरते समय संसार का चिंतन करता है उसे संसार में फिर वह बनकर आना पड़ता है जो चिंतन करते आप गए हैं। इसलिए भरत जी मृग बनकर आए। आप लोग किसका चिंतन करते करते जाने वाले हैं? किसका? मैया, आप किसका चिंतन करोगी? ये बूढ़ी बूढ़ी माता, इनसे बेटा बहू पोता पोती नहीं छूटता। मेरा पोता, मेरा बेटा और बेटी। बेटी भले लंबी दूर रहती है पर बेटी खा लिया, ये हो गया। ऐसा लगता है कि तुम बेटी का ही चिंतन करती जाओगी। इसलिए ना बेटी का चिंतन हो, ना बेटे का, ना पोती का, ना पोते का, ना सोने का, ना चांदी का। भगवान का चिंतन। और भगवान से यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। भगवान से यही प्रार्थना हो कि प्रभु आपका चिंतन करते करते जाओ। आखिरी समय किसी को याद ना करो। किसको याद करना चाहिए? जोर से चलो, आपके हिसाब से किसे याद करना ठीक है? अंत में भगवान को याद करना सही है? बेटा बेटी को याद करना सही नहीं है? क्यों? उत्तर दो। बेटा बेटी को याद करना क्यों सही नहीं? क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी याद किया तो बेटा बेटियों को क्या मिला? अब उसे याद कर लें जिसने सब कुछ दिया है। आखिरी समय चलते चलते तो याद कर लो। इसलिए भगवान का स्मरण हो, ये दुनिया का कुछ ना बिगड़ेगा। आप यदि बेटा और बेटी को याद करते मर भी गए तो दुनिया का कुछ ना बिगड़ेगा, बिगड़ेगा सिर्फ आपका। कैसे? ये दुनिया के लोग, जब कोई मरने वाला होता है ना, ये दुनिया के लोग दौड़ दौड़ के पहुंच जाते हैं। फलाने मरने वाले हैं, चलो चलो खबर आ गई है, चलो वहां चलते हैं। जब आपकी मृत्यु का समाचार ये दुनिया सुनती है, सारा काम छोड़कर आती है। पर आप अभी बुलाओ किसी को कि भैया आओ, हमें आपसे प्यार भरी बातें करनी है, आओ, अभी कोई नहीं आएगा। आपके अपने लोग अभी नहीं आएंगे, कहेंगे बिजी हैं, फुर्सत नहीं है, काम है। पर पता चल जाए कि मरने लगे, सारा जमाना आता है। ये बताओ हमें दुनिया की जरूरत कब होती है? जीते जी या मरने के बाद? पर जीते जी कोई आता नहीं, मरने के बाद भीड़ लग जाती है। क्या बताएं साहब, ये दुनिया मरने पर क्यों आती है? इसलिए नहीं आती कि आप मर गए। अरे इसलिए आती है कि वो आपके मरने में यदि आए हैं इस उम्मीद से कि हम इनके यहाँ चलेंगे तो हमारे यहाँ कोई मरेगा, हम मरेंगे तो ये हमारे यहाँ आएंगे। आदमी व्यवहार पूरा करता है, क्या फर्क पड़ता है किसी के मरने से? किससे फर्क पड़ता है बताओ? आप कितनों के मरने में गए, बताओ आपको क्या फर्क पड़ा? सामने वाला मर गया,
आप क्यों गए थे उसके मरने में? इसलिए ही तो गए थे, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लो मरने में भी नहीं आए। मतलब आप तो व्यवहार चुकाने गए थे, आपको फर्क थोड़ी पड़ता है इस बात से कि वो मर गया। इसलिए ये दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। जब आदमी मरने वाला हो तो मरने वाले आदमी को लिटाओ और सामने राम जी का चित्र रखो, गोविंद देव जी का चित्र रखो और कानों में उसके भगवान का नाम जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कान में नाम जाता रहे और वो भगवान का नाम जपता जपता जाए, परम धाम को जाएगा। मरते समय मुख में गंगा जल डाल दो, तुलसी का दल डाल दो और रोने वालों से कहो अभी मत रो। आदमी मरता नहीं है, रोने वाले पहले ही अपना चालू हो जाते हैं। अरे कम से कम उसे मर तो जाने दो, फिर रो लेना, पहले ही चालू। और हमारी माताएं तो गजब का रोती हैं, कई तो रेलवे स्टेशन से चालू, कुछ बस स्टैंड से, कुछ द्वार पे ही आके चालू, उल्टा सीधा। जिनका कोई लेना देना नहीं था वो भी आए हैं और वो भी उल्टा सीधा रो रहे हैं। एक मैया तो गजब हो गया, उसके आंसू नहीं आते थे तो झंडू माम लेके आई थी साथ में। आंसू नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, बताओ, रो नहीं रही है तो बाहर थोड़ी थोड़ी देर में वो झंडू बाम लगाए। अब यहाँ आदमी मरा पड़ा है और झंडू बाम खोल रही है। तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप जी रहे हैं या मर गए, फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको, मीन्स मरने वाले को। ये दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ये तो 13 दिन बाद आके रसगुल्ला खाएंगे, 13 ही में आपकी दुर्गति होगी। इसलिए दुनिया में ना पड़ो, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो, अपना मरण सुधारो। और मरण सुधार लिया जिसने, उसी का जन्म सार्थक है। जिसने मरण नहीं सुधारा उसका जन्म व्यर्थ चला गया। आप जन्म क्यों लिए हैं? मरण सुधारने के लिए। मरण ही ना सुधरा तो आप इतना सुंदर मानव कतन पाए तो क्या पाए? लड़कपन खेल में खोया जवानी, नींद भर सोया और बुढ़ापा। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई। इसलिए बात जो कही जा रही है, ध्यान से सबसे मन हटाओ और भगवान के श्री चरणों में अपने मन को समर्पित कर दो। एक भगवान है और एक हम हैं, तीसरा कोई ना। जीना सिर्फ तेरे लिए, भगवान के लिए जीना है। तो मरते हुए व्यक्ति को बड़ा सावधान, भरत जी मृग का चिंतन करे तो मृग बन गए। आप में से कुछ लोगों ने कुत्ता पाल रखा है, अब कुत्ते का चिंतन करेंगे मरते समय तो क्या बनेंगे आप? बेटे का चिंतन करेंगे तो फिर 84 के चक्कर में। इसलिए आप में से कितने लोग आज से ही अपना मरण सुधारना शुरू करेंगे, सबसे धीरे धीरे मन हटाएंगे। एक बात बताओ, एक रस्सी में 4 गांठ लगी हैं, तो 4 गांठ लगी हैं, एक रस्सी में 4 गांठ लगी हैं और एक रस्सी में 1 गांठ लगी है। बताओ किसे खोलने में ज्यादा समय लगेगा, 1 गांठ वाले रस्सी को या 4 गांठ वाली रस्सी को? जोर से। 4 गांठ खोलने में टाइम लगेगा। तो आप लोगों ने भी तो ना जाने कितनी गांठें लगा रखी हैं, कस के बांध रखा है आपने अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने ममता के जाल में, अपने मोह के जाल में बांध रखा है। अब धीरे धीरे ये गांठें खोलो, क्योंकि आगे भी तो चलना है, यहीं थोड़ी रहना है। क्यों आप सब लोग सदा यहीं रहेंगे? आप में से कितने लोग सदा यहीं रहेंगे? कोई नहीं, सबको जाना है। तो गांठ बांध के जाओगे, गांठ बंधी बंधाई ले जाओगे तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए सारी गांठें खोल लो। कितनी गांठें आपने, कितनी गांठें बांध रखी हैं? भैया बताएंगे, चश्मे वाले भैया नीचे बैठे, ये इस तरफ वाले, ये इस तरफ वाले। हाँ आप बताओ, आपने कितनी गांठें बांध रखी हैं? हाँ 1। किससे? हाँ हाँ, वाह, सही बता रहे हैं। कितनी गांठें? पहली सुनो, आप लोग समझिएगा, पहली गांठ है झूठ की, फिर दूसरी गांठ है अभिमान की। अभिमान भी तो बहुत है, झूठ, अभिमान, कपट, छल, फिर पत्नी के प्रेम, पति का प्रेम, पुत्र का प्रेम, परिवार का प्रेम, ये सारा प्रेम गांठ ही तो है। भाई समझो, आपके घर में पानी जो है वह पानी है, पर जब आप भगवान जी को नहवाते हैं तो वह पानी क्या हो जाता है? जोर से, वह पानी चरणामृत हो जाता है। प्रेम पत्नी से करोगे, प्रेम पति से करोगे तो वह प्रेम प्रेम रहेगा, पर वही प्रेम भगवान से कर लोगे तो वही प्रेम पूजा हो जाएगा। जैसे पानी चरणामृत हो गया भगवान से जुड़कर। प्रेम भगवान से नहीं जुड़ा तो प्रेम प्रेम थोड़ी है। पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम करो, पर अंत में वह प्रेम भगवान से जुड़ना जरूरी है। नहीं जुड़ेगा तो वो प्रेम वासना है। इसलिए अंत में सबको पीछे छोड़कर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भरत जी मृग में मन लगाए, मृग बन गए। यमराज ने कहा इन्हें मृग बनकर जाना पड़ेगा। अंत यामती सागती मृग बन के आए और भरत जी ने अब मृग का शरीर छोड़ा, मनुष्य बने। तब राजा रघुगण को दिव्य ज्ञान दिया और वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए दिव्य ज्ञान देकर। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया है। जो जैसा कर्म करता है वैसे नरक में जाता है। अच्छा, थोड़े से शब्दों में ये और समझा दें हम आपको कि जब आदमी मरता है तो उसके साथ क्या होता है। आपको पता है कि जब आदमी मरता है उसके साथ क्या होता है? चलो शुरू से सुन लो। जब आप मरते हैं, जब हम मरते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से यमपुरी जाते हैं, हमें यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। कितने दिन में पहुँचते हैं हम? 13 दिन में। इसलिए 13 दिन बाद 13 ही होती है, ताकि हमारे नाम से ब्राह्मण खाएं,
लोग खाएं तो वह दान का पुण्य भी हमारे खाते पर जुड़े, जो हमारे नाम से लोग तेरे ही में खा रहे हैं। अन्नदान होता है ना तेरे ही इत्यादि, तो वह पुण्य भी उसके नाम का होता है, इसलिए उसके खाते पर जुड़ता है। तेरे ही होने के बाद यमराज उसका हिसाब करते हैं, मीन्स आपका और हमारा हिसाब करते हैं। तो यमराज जी ने कहा कि आपका पाप ज़्यादा है, पुण्य कम है। यमराज जी पाप अलग कर लेते हैं, पुण्य अलग। उनके पास अपने सिस्टम होते हैं, पाप अलग करने के, पुण्य अलग। आपके जब पाप पुण्य आप लोगों के अलग होंगे तो बताओ आपके पाप ज़्यादा होंगे या पुण्य? मैया, मेरी माँ बताओ, चश्मा वाली मैया बताएंगी, बताओ मेरी माँ, आपके पाप ज़्यादा निकलेंगे कि पुण्य? हाँ मैया, आपके क्या निकलेंगे ज़्यादा? मैया सुन रहे हो ना माँ? नहीं, बताओ आपके क्या ज़्यादा निकलेंगे? मैया बताएंगी सही, पिंक वाली मैया बताएंगी। बताओ आपके पाप ज़्यादा निकलेंगे पुण्य? पाप तो काहे करती हो इतना जब पता है तो? मैया बताओ आपके क्या निकलेंगे? पाप निकलेंगे, आप छोड़ देना। मैया आपके क्या निकलेंगे? पाप ज़्यादा कि पुण्य? 50-50। हमारे और आपके सबसे ज़्यादा क्या निकलेंगे समझो। यमराज जी जब हमें लेकर जाते हैं तो हमारे पाप अलग करते हैं, पुण्य अलग। देखो पाप पुण्य सबके अलग अलग होते हैं, किसी का पाप ज़्यादा है, किसी का पुण्य ज़्यादा। आप लोगों का क्या ज़्यादा है ये मुझे नहीं पता, आपको अच्छे से पता है कि आपका क्या ज़्यादा है। तो यमराज जी ने एक आदमी के पाप अलग किए तो 5 किलो पाप निकले और पुण्य निकले 100 ग्राम। जब आपका पाप ज़्यादा निकलता है तो यमराज उस पापों के बल पर आपको 84 लाख योनियों में भेज देते हैं, नरक भेजते हैं। थोड़ा नरक, फिर 84 चक्कर में नाली का कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, चमगादड़, ये सब बनना पड़ेगा आपको पापों का दंड पाने के लिए। ये योनियां बनाई हैं भगवान ने। और जब सारे पाप भोग कर आप फिर जाएंगे, यमराज जी से कहेंगे हो गया, यमराज जी कहेंगे तेरे पाप खत्म हो गए, अब जो तूने पुण्य किया है 100 ग्राम पुण्य है, वह 100 ग्राम पुण्य देकर यमराज जी आपको फिर एक बार मानव का तन देते हैं। जाओ अब अच्छे कर्म करना ताकि जन्म मृत्यु से मुक्त होकर भगवत धाम चले जाओ। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला है, पुण्य से। इसलिए कहता हूं हाथ जोड़कर, आप लोगों को पता ही नहीं कि आपने क्या पा लिया। ये मानव का तन जो आप लोगों ने पा लिया है, तरस रहे हैं कुत्ता बिल्ली, जीव मात्र, बड़े भाग्य से मिला है, ना गवाओ, चिंतन कर लो भगवान का। 84 के चक्कर से जो बच गया वही समझदार है, और मानव का तन पाकर भी 84 से ना बचा। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि जन्म और मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का चिंतन कर और बच गया तो अपने आप को समझदार कहना, और 84 के चक्कर से ना बचा तो बेवकूफ है, मूर्ख है, जो मानव का तन पाकर भी जन्म और मृत्यु से ना बचा, मोक्ष ना पाया। इस तन को पाकर तो क्या पाया? पैसा तो वैश्या भी पा लेती है साहब, फिर तुमने पैसा ही पाया और मोक्ष ना पाया, अपनी सदगति ना की, तो पैसा पाना कोई कठिन तो नहीं था? कठिन था। इसलिए मानव का उद्देश्य धन पाना नहीं, धन पाओ तो धर्म करो, और धन पाकर धर्म से जब जोड़ोगे तो लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया, दोनों परम धाम गए। एक नाम लेकर अजामिल की सदगति हो गई। अजामिल नाम के एक पापी थे जो अपनी पत्नी को छोड़कर अजामिल एक वैश्या के संग रहा करता था। अजामिल वैश्या से उसने 9 बच्चे पैदा किए। 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो अजामिल के घर एक दिन साधु आ गए। साधुओं ने कहा भिक्षाम देही, तो अजामिल की पत्नी ने उन्हें कच्चा प्रसाद दिया, आटा चावल इत्यादि। संतों ने प्रसाद पाया बनाकर। संतों ने कहा हमने तेरी रोटी खाई है, तेरा कल्याण करेंगे। महाराज मैं बड़ी अभागनी पापनी, मैं वैश्या हूं। संत ने कहा तेरी रोटी खाई है, कल्याण तो करूंगा, तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना बस। अजामिल की पत्नी ने अपने जब पुत्र हुआ तो संतों के कहने से नाम नारायण रखा। अब उसके पिता अजामिल, बेटा नारायण पानी लाओ बेटा। अब वो भक्ति नहीं कर सकते थे, संत ने कहा जब भजन करो, बोले हमसे नहीं होगा। तो अब वह इनडायरेक्ट भगवान का नाम जपने लगे। तो भगवान का नाम जपने लगे, बेटा नारायण पानी लाओ, दूध लाओ, रोटी लाओ। एक दिन अजामिल की मृत्यु का समय आ गया और अजामिल को लेने यमदूत आए। तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया। तब अजामिल ने पुकारा, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रियः। बेटा नारायण, बुलाया बेटा नारायण को, पर सुना नहीं बेटे नारायण ने, सुना परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ मेरा भक्त पुकार रहा। विमान लेकर आए पार्षदगण, यमदूतों से कहा चलो यहां से, ये हमारा भक्त है। पार्षदों ने कहा हमारा भक्त है। यमदूतों ने कहा महाराज ये अजामिल, इसने सारी जिंदगी पाप किया है। बोले भले सारी जिंदगी पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम जपा है। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि भगवान को जान लो फिर मानो, पर कई बार ऐसा भी आया है कि जिसने भगवान का नाम श्रद्धा से जप लिया, ना वो जानता है ना वो मानता है, नाम धोखे से जप लिया अजामिल ने, तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि धोखे से जपे नाम पर भी भगवान रीझ गए और दुर्गति होती अजामिल की, नरक जाता, पर एक नाम के बल पर उसे भवसागर से पार कर दिया। यह भगवान की परम उदारता है, परम दयालुता है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, परम दयालु है भगवान, परम दयालु। भगवान का नाम धोखे से कोई ले ले, भाव को भाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं, तो भी उसकी सदगति हो जाती है। नाम कितनी महिमा,
इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो। देखो जी, भगवान का नाम तो जपे धोखे से तो भी सदगति हो जाए, पर जान कर जपेंगे तो उसका फल और कुछ है। इसलिए जान के जपो तो ज्यादा श्रेष्ठ है। जान लो कि भगवान कौन है, फिर मान लो, फिर देखो आनंद जीवन में। अजामिल ने नाम के बल पर अपनी परम गति की, केवल नाम। 88 साल की उम्र में अजामिल ने पुकारा। इसके बाद पार्षदों ने कहा अब तुम यहीं रहो। यमदूतों को विदा किया। यमदूतों से कहा बताओ नरक जाने का अधिकारी कौन? जिसने कभी कथा ना सुनी, जिसने कभी कीर्तन ना करा, वो सब नरक जाएंगे। अजामिल ने नाम जपा था, इसलिए उन्हें 12 साल का वक्त दिया गया। और 12 साल अजामिल ने खूब तपस्या की। फिर अजामिल की सदगति हुई। खूब तपस्या की, खूब प्रेम किया भगवान से, तब परम गति हुई। देखो, एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। गुरुजी जब नाराज होकर गए तब इंद्र ने अपने इमरजेंसी गुरु बनाए विश्वरूप को, और विश्वरूप से यज्ञ कराया। इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप से जब यज्ञ कराया, नारायण कवच की दीक्षा ली, तो वह परम बलवान हो गए। ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेंद्र पृष्ठे। ये नारायण कवच जो है आप सभी को पाठ करना चाहिए। जो नारायण कवच का पाठ करता है मेरी माँ, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने गुरुजी से यज्ञ कराया तो गुरुजी ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने गुरुजी की हत्या कर दी, विश्वरूप को मार डाला। तब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और वृत्तासुर को प्रकट किया, जाओ इंद्र से युद्ध करो। वृत्तासुर आए और इंद्र से युद्ध किए। इंद्र को मारने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, और जब इंद्र गए तो उस हड्डियों में, दधीची ऋषि की हड्डियों में वृत्तासुर ने भगवान का दर्शन किया। क्योंकि वह हड्डियां दधीची ऋषि की थी और वह नित्य नारायण कवच का पाठ करते थे, तो वृत्तासुर को उन हड्डियों में भगवान का दर्शन हो रहा था। और वृत्तासुर ने कहा अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग्यसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षी। वृत्तासुर ने कहा हे प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। दासानुदासो भवितास्मि भूया, केवल आपसे ये चाहता हूं कि मेरा मन आप में ना लगे तो आपके भक्तों की भक्ति में मेरा मन लग जाए। परीक्षित ने सवाल किया सुखदेव भगवान से कि हे सुखदेव भगवान, ये परीक्षित ने कहा कि वृत्तासुर राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि यह वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म यह भक्त था। एक चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। अब एक कथा सुना रहा हूं मेरी माँ, जो कथा आपकी, हमारी, सबकी है। सुनिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस कथा से, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज फिर हम आपको राम जी की कथा भी सुनाएंगे। भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया था, आज हम आपको बताएंगे कि राम जी ने माता सीता को क्यों त्यागा था। कई बार राम जी पर बड़े बड़े सवाल खड़े होते हैं, राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मिला? इस कथा को अभी हम सुनाएंगे आपको। सावधानी से, दत्त चित्त से, शांति से सुनिएगा। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, बहुत सारी उनकी पत्नियां थी, परंतु किसी भी पत्नी को पुत्र नहीं था। राजा बड़े दुखी रहने लग गए। संत जी से कहा पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा ठीक है, ये फल ले जाओ और अपनी बड़ी पत्नी को खिला देना। बड़ी पत्नी को फल खिलाया। कुछ दिनों के बाद वह पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। 5 साल का बेटा हुआ कि अन्य रानियों को जलन होने लगी कि राजा अब इससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते ही नहीं। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डाला। 5 साल का बच्चा था, मार डाला। सोया तो ऐसा सोया, फिर जागा ही नहीं। अब रानियां रोने लगी, वो मां रोने लगी, मेरा बेटा मर गया, बेटा चला गया। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा राजन क्यों रो रहे हैं? महाराज बेटा चला गया। नारद जी ने कहा बेटा भी देता हूं। मरे हुए बेटे को जीवित कर दिया। राजा दौड़ पड़े, बेटा आओ तुम्हें गले से लगा लूं। तब उस बेटे ने कहा पिताजी आप किसे अपना पुत्र कह रहे हैं? हम पिछले जन्म में आपके कुछ ऋणी थे, वह ऋण चुकाने आए। ध्यान से समझिएगा, कोई किसी का बेटा नहीं है मेरी मां। हर व्यक्ति अपना अपना ऋण चुकाने आया है इस धरती पर। ऋण चुक जाएगा, छुट्टी। आप लोग यहाँ कथा सुनने आए हैं, 3.5 घंटे बैठेंगे, कथा पूरी होगी, चले जाएंगे। हम आपके जयपुर 7 दिनों के लिए आए हैं, 7 दिन कथा सुनाएंगे, 7 दिन बाद चले जाएंगे। इस धरती पर जो आता है वह किस लिए आता है? जाने के लिए। आप यहाँ आए हैं किस लिए? वापस जाने के लिए। हम आए हैं यहाँ किस लिए? वापस जाने के लिए। उसी तरह आपका पुत्र, आपका पति, आपकी पत्नी, ये सब लोग पिछले जन्म का कोई ना कोई आपका हिसाब इनसे बाकी था, तो इस जन्म में यह पुत्र बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर चुका रहा है या चुका रही है। वरना किसी का किसी से कोई विशेष लेना देना नहीं। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे का फल पा रहा है।
उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, शाम का वक्त था, गाय का सूखा गोबर, ओपले कंडे भी आपने मुझे प्रदान किए। मैं नदी के किनारे उन ओपलों में मैंने आग लगाई, उन कंडों पर आग लगाई और मैंने आपके दिए आटे की 5 रोटियां बनाई और भगवान जी को समर्पित करके वह रोटी मैंने ग्रहण कर ली। मैंने रोटी ग्रहण की स्वामी जी के श्री चरणों में। आपकी रोटी हमने पिछले जन्म में 5 रोटियां खाई, तो 5 रोटियों के बदले हम आपके 5 वर्ष के लिए पुत्र बनकर हमने उन 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत समाज की जय। हमारे मध्य ऐसी महान विभूतियों का संत जनों का पदार्पण हुआ है, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। भगवान की कथा तब सफल हो जाती है जब उस कथा में, भगवान की कथा में भक्त और संत आ जाते हैं, समझ लो कि वह कार्य सफल हो गया जिस कार्य में ऐसे महान संत पधारते। प्रिय भक्तों, अब समझिएगा, राजा 5 वर्ष तक वह बेटा इसलिए बेटा बना क्योंकि आपकी रोटियां पिछले जन्म में खाई, वह तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक बार में ही सबका हिसाब चुक गया, वरना कितनी बार आपका बेटा बनके हमें आपका हिसाब चुकाना पड़ता। इस संसार में जो आया है सब हिसाब किताब चुका रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। कैसा? आपके जो पति हैं वो कौन है? दुश्मन? आपके पति कौन है? आपके पिछले जन्म का किसी से कोई हिसाब किताब बाकी था तो वह इस जन्म में पति बनकर हिसाब चुका रहे हैं। आपकी पत्नी कौन है? आपका किसी से कोई हिसाब किताब रह गया था, वह आपकी पत्नी बनकर इस जन्म में चुका रही है। आपकी पत्नी अच्छी है तो आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो अच्छी पत्नी मिली, आपने बुरे कर्म किए, जिसके साथ बहुत बुरा किया वही आपकी पत्नी बनकर आई और अब आपके साथ बहुत मारा पीटी कर रही है, चुका रही है ऐसा। आपका पति बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा किया सबके साथ, अच्छा आपका पति बुरा तो आपने किसी के साथ बुरा किया, वह आपका पति बनके आपके साथ बुरा कर रहा है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अपने किए का फल पाता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, अच्छे का अच्छा और बुरे का, हाँ, हम जो भी पाते हैं वह अच्छे का या बुरे का पाते हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। कई लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ बुरा होता ना। आपके साथ बुरा इसलिए होता है, आपने कभी बुरा किया होगा तो आपके साथ बुरा होगा। बताओ भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली थी? मैया बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया और कांटों के ढेर में वह सांप तड़प तड़प कर मर गया, तो उन्हें भी बाणों की सैया में जाना पड़ा। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख मिलते हैं हमें, वह कोई और नहीं देता हमें, वह हमारे अपने कर्म दंड होते हैं। आपके कर्म दंड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। आप कहते हैं हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति है, बड़ा संकट है, बताओ एक का नाम बताओ जिस पर आज तक कोई विपत्ति ना आई हो। है कोई ऐसा? विपत्ति आई राज, तो किसी को दोषी ना मानकर केवल अपने को दोषी मानना चाहिए। हम किसी को क्या दोष दें, हमारे कर्मदंड हमें मिल रहे हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ऐसा दिव्य ज्ञान जब मिला चित्रकेतु को, तो चित्रकेतु अपने पुत्र के ज्ञान से बड़े लाभान्वित हुए, बड़ा अच्छा लगा, उनका शोक मिट गया और वह चले गए। अंत में वह चित्रकेतु माता पार्वती को देखकर हंसते हैं और वही श्रापित होने के कारण वृत्तासुर बने और आज उन्हें राक्षस बनना पड़ा। इंद्र के हाथ उनकी परम गति हुई। एक बार भगवान भक्त प्रहलाद के लिए एक अवतार धारण करते हैं जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं। नरसिंह भगवान का अवतार। प्रहलाद जी बहुत छोटे से थे। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः। कितना भी बड़ा, जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है, अनाचार होता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अत्याचार हुआ तब तब भगवान ने अवतार लेकर कोई ना कोई कृपा करके अपने भक्तों का दुख दूर जरूर किया। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, छोटे से थे, पिता बड़ा अत्याचार करते। एक बार तो पहाड़ से फेंकवा दिया, पर जब बचाने वाले भगवान हो तो भला मारे कौन। पहाड़ से फेंकने पर भी बचा लिया भगवान ने। होलिका गोद में लेकर बैठ गई और प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका जल गई। प्रहलाद जी का बाल भी बांका ना हुआ।
जब बचाने वाले भगवान हो तो भला मारेगा कौन? मैया सुन लो मेरी माँ ध्यान से, सब लोग बैठ जाओ और ध्यान से सुनिए। आप यदि बार बार उठेंगे बैठेंगे ना तो लोग सुन नहीं पाएंगे, लोगों का ध्यान भंग हो जाता है। इसलिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए, सबसे मेरी प्रार्थना। अभी सारे उत्सव होंगे और विधि विधान से होंगे, आनंद लीजिएगा, पर अभी सुनिए सिर्फ कथा। श्री प्रहलाद जी को होलिका मारने के लिए बैठ गई, पर होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका। जब बचाने वाले भगवान हो तो मारे कौन, पर मारने वाले भगवान हो तो फिर बचाए कौन? अब प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए और पढ़कर जब आए तो पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या सीखा है, क्या पढ़ा इतने दिन में, जरा हमें बता दो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम, श्रवण भगवान की भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की। ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रवणम, ज्यादा से ज्यादा सुनना सीखो। कीर्तन, भगवान का काम करते रहो और नाम जपते रहो। घर में झाड़ू पोंछा करो और नाम श्री कृष्ण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चलता रहे। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तीसरी भक्ति है भगवान की स्मरण। आप जानती हो मैया स्मरण किसे कहते हैं? भगवान का स्मरण कैसा बना रहे, कैसे बना रहे? जैसे एक माँ अपने पुत्र का स्मरण करती रहती है, परदेश गए पुत्र का जैसे सदा माँ स्मरण करती है, खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं, नहाया होगा कि नहीं, जैसे माँ परदेश गए पुत्र का स्मरण करती है, ऐसे भक्त सदा अपने भगवान का वैसे ही स्मरण करता रहे। यह स्मरण है और यह भक्ति श्रेष्ठतम भक्ति। काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए, पल भर के लिए भगवान भूले ना। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो स्मरण, पाद सेवन भगवान की। अच्छा बताओ, आपको गले का हार जिसने दिया है उसका स्मरण है आपको? किसने दिया? सबसे पूछ रहे हैं मैया। मैया जो हार पहन रखा आपने बड़ा सा पैंडल, किसने दिया आपको? पति ने? हाँ, क्यों पति का नाम नहीं लोगी? आपको कोई सोना जरा सा दे दे, अंगूठी दे दे, कान के झुमके दे दे, गले का हार दे दे, तो आप देने वाले को सदा याद रखते हैं कि यह वस्तु फलाने दी थी, फलाने ने दी थी। सोचिए कि किसी ने, एक लड़की थी, उसका विवाह एक लड़के के साथ तय हुआ, तो उसका लड़का उस होने वाला उसका पति आया और उसने उस होने वाली दुल्हन को, पत्नी को एक सुंदर सी अंगूठी दी। तो अंगूठी उसने पहनकर अपनी सखियों को बताया, देखो हमारे होने वाले पति ने हमें ये अंगूठी दी है। सबको बता रही है, देखो देखो देखो। एक संत जी वहां से निकले और बड़े हंसने लगे संत जी। उस लड़की ने कहा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? संत जी ने कहा, जिसने अंगूठी दी उसका तो याद है, जिसने अंगूठी दी उसे तो याद करती हो, पर जिसने उंगली दी अंगूठी पहनने को उसे भूल गई। कितनी बड़ी विडंबना है। अंगूठी देने वाला याद है, उंगली देने वाला भूल गया। संसार में सुख देने वाला याद है, ये संसार में मानव का तन देकर भेजने वाला भगवान भूल गया। इसलिए उस परमात्मा को ना भुलाइए, स्मरण बनाए रखिए। यही मानव तन की परम सार्थकता है। प्रहलाद जी चौथी भक्ति बता रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम, चरण दबाना चौथी भक्ति है। चरण दबाइए अपने माँ के, पिता के, पति के चरण। लक्ष्मी जी सदा भगवान के पांव दबाती हैं कि नहीं? मैया ओ मेरी माँ, भैया जी सरकार सुन लो, कैसे देख रहे हैं? ऐसे ध्यान देके सुनिए। ये बताइए कि लक्ष्मी जी सदा भगवान नारायण के चरण दबाती हैं कि नहीं? क्यों दबाती हैं? क्योंकि नारी का धर्म है, जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण सदा दबाती है, चरण सेवा, जिस घर का बेटा अपने माँ बाप के चरण सेवा करता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि माँ लक्ष्मी अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए चरण सेवा चौथी भक्ति। इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माँ के चरण दबाता है। आप भी दबाया करो अपनी अपनी माँ के और अपने अपने परमेश्वर पति के। पांचवी भक्ति अर्चन, वंदन, समर्पण कर देना नवी भक्ति है। आत्मसमर्पण तुम्हें सौंपते हैं, अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो भगवान समर्पण, बहुत अच्छी बात जब कही प्रहलाद जी ने, तो हिरण्यकश्यप ने उठाकर पटक दिया प्रहलाद जी को और कहा, अब दोबारा ऐसी बातें ना करना। पढ़ने गए प्रहलाद जी, उनके मित्रों ने पूछ लिया कि तुमने कौन सा पुण्य किया है?
क्या जानते हो तुम भगवान के बारे में? प्रहलाद जी ने सारी चीजें विस्तार से बताई कि कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्चदम। ये मानवतन क्यों मिला? प्रहलाद जी ने मित्रों को समझाया। सारे लोग भगवान का कीर्तन करने लगे। तभी हिरण्यकश्यपु आ गए। कहाँ है तेरा भगवान, बड़ा कीर्तन कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। कहाँ नहीं है भगवान? सब जगह है। क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ, इस खंबे में भी भगवान है। जो प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, एक मुटिका का प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया खंबा टूट गया और खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो। प्रकट होकर भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिटा लिया। आप कौन हैं? प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप ने कहा। भगवान ने कहा, तेरी मृत्यु। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग रखा था, ना मैं दिन के मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी महीने में नहीं मरूंगा। बोले, ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा, अब तो मरेगा। बोले, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाई, तुझे मारने के लिए बढ़ाई, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते गए और उसकी छाती को भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया। आंखों को निकालकर गले की माला बनाकर पहन ली और भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हैं। ब्रह्मा, माँ लक्ष्मी सब स्तुति करने आए। भगवान को देखकर सब चले गए। प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट चाट कर प्रहलाद जी पर बड़ा आदर प्यार लुटाया और प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाही। हे प्रभु, मैं आपकी क्या स्तुति करूं और आपसे क्या मांगूं? बस ये कृपा करो कि मैं कभी आपसे कुछ मांगू ना, कभी कुछ मांगने की मेरी इच्छा ना हो, मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं। ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो। देखो प्रहलाद जी ने भगवान से क्या कहा, मैं कभी आपसे कुछ ना मांगूं। भगवान से कुछ ना मांगना ही समझदारी है। अरे कुछ मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, नहीं मांगोगे तो भगवान वो सब कुछ दे देंगे जो आपको चाहिए। मांगे से मरना भला, मांगने से तो कम मिलेगा। मत मांगो, बिना मांगे भगवान जो दे सकते हैं ना, मांगने से नहीं मिलता मेरी माँ। समझदार लोग भगवान से मांगते नहीं है, जो आपको अच्छा लगे देना। हम मांगेंगे तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार कम ही मांगेंगे। हो सकता भगवान ज्यादा लेके बैठे हो हमारे लिए और हमने मांग लिया थोड़ा, तो मांगो मत। जो ठाकुर जी दे रहे हैं उसे स्वीकार करते चलो। जो दे रहे हैं सुख दें या दुख दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी जो दें वो स्वीकार कर लो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया। अखंड सदा कृपा कर रहे हैं प्रहलाद जी पर। और भगवान नरसिंह वहां से गए। अब भगवान ने एक बार हाथी का उद्धार करने के लिए हरि अवतार धारण किया था। एक हाथी था मेरी माँ, उसका पांव एक मगर ने पकड़ लिया था। जिस मगर ने पकड़ा वो बड़ा बलवान था, पानी के अंदर ले जाने लगा। तब हाथी ने पत्नी पुत्र परिवार को बुलाया, पर कोई सुना नहीं। ये दुनिया के लोग कब तक सुनेंगे, जब तक आपके पास कुछ है। हाँ, सुख के सब साथी दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न हो। हाथी ने सबको बुलाया परंतु कोई ना आया। तब हाथी ने अपनी सूंड उठाया, ओम नमो भगवते तस्मै यदये तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि। हे प्रभु, जो पिछले जन्म का स्मरण था प्राग जन्मन्यनु शिक्षितम, उस स्मृति से हाथी ने भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मैं आपको पुकार रहा हूँ, जो जीव मात्र के बीज हैं, आप आकर के मेरी रक्षा करें। जब कोई ना आया और हाथी ने किसी का नाम ना पुकारा, तब हाथी ने सूंड उठाकर भगवान को कहा, प्रभु जिस परिवार के लिए जवानी मिटा दी, जवानी लगा दी, संकट आया कोई ना आया, अब आप आइए। जब पुकारा, अंत में जब पानी में डूबने ही लगा हाथी, तो सूंड से कमल का पुष्प तोड़कर भगवान को दिया। अब ये बचा है, स्वीकार कर लो। कमल मीन्स पुष्प, पुष्प मीन्स सुमन, सुंदर मन। जो अपने मन को सुंदर पुष्प की तरह बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हाथी की रक्षा की भगवान ने, ग्राह का सिर काटा और गज की रक्षा की। दोनों की परम गति हुई। यह पिछले जन्म में एक राजा थे, जो श्राप के कारण हुहु नाम का गंधर्व ये ग्राह बना, और द्रवण देश के राजा इंद्रद्युम्न यह श्रापित थे, इसलिए यह हाथी बने। पर आज भगवत कृपा से इनकी परम मुक्ति परम गति हुई। फिर भगवान ने एक कल्प में एक बार समुद्र मंथन के लिए धनवंतरी, कक्षक, मोहिनी 3 अवतार धारण किए। इसके बाद भगवान राजा बलि के लिए वामन बनकर आए और राजा बलि पर अनुग्रह किया। 3 पग भूमि का दान लिया था राजा बलि से, 3 पग भूमि का संकल्प लिया और 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा था राजा बलि के? कहाँ मेरी माँ मैया, कहाँ देख रही हो मेरी माँ? राजा बलि के मस्तक पर तीसरा चरण कहाँ रखा? मस्तक पर। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें छलने आया
तुमने मुझे ही छल लिया। बिक गए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर, राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र बनेंगे वामन भगवान की कृपा से। बोलिए वामन भगवान की। दूसरा पग जब ब्रह्मलोक में ले गए तो ब्रह्मा जी ने चरण धुल लिया। वही धुला हुआ चरणामृत गंगा जल कहलाता है। भगीरथ जी के तप पर बाद में छोड़ा गया। फिर एक बार भगवान ने मत्स्य बन करके भगवान ने हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। और इसके बाद अब मैं आपको पावन दिव्य राम कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, इन्हीं के वंश में भगवान नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। एकादशी हम सबको करनी चाहिए। आप में से कितने लोग एकादशी का व्रत करते हैं? जो नहीं करते वो भी करें। शायद कल ही एकादशी है, कल ही एकादशी है। तो आप लोग जो एकादशी नहीं करते, किसी भी एकादशी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पुण्य कभी से भी स्टार्ट करो, पाप कभी से भी नहीं करना चाहिए, पर पुण्य कभी से भी कर सकते हैं। तो एकादशी सबको करनी चाहिए। एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को ना करने से पाप लगता है और करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैया हो गई पंचायत, थोड़ी और कर लो मेरी माँ। अब सुनो, एकादशी का व्रत अम्बरीश जी ने किया। और अम्बरीश जी जब गेहूं पीसते तो भगवान श्रीमन नारायण उनके अपने पीतांबर से हवा करते। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वद्वजा। मैं भक्तों के अधीन हूँ, जो मुझे भजता है मैं उन्हें भजता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उन्हें याद करता हूँ। जो जितना करीब भगवान के है उनके उतने करीब भगवान है। आप जितने कदम बढ़ाएंगे भगवान उतने कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। अम्बरीश एक दिन एकादशी कर रहे थे, द्वादशी को पारण कर लेना चाहिए त्रयोदशी लगने के पूर्व। तो दुर्वासा जी आ गए, वो ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी पवा रहे थे। दुर्वासा जी ने कहा मैं स्नान करके आता हूं। उन्हें संध्या वंदन में टाइम लग गया और दुर्वासा जी के लेट आने पर अम्बरीश जी ने भगवान का चरणामृत ग्रहण करके और एकादशी का पारण कर लिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, जटा उठाकर पटक दी, कृत्या प्रकट हो गई। भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था, सुदर्शन भगवान ने कृत्या को भंग किया और दुर्वासा जी की तरफ भागे। दुर्वासा जी भागे, हे प्रभु बचाओ। ब्रह्मा जी, शिव जी सबके पास गए। अंत में भगवान श्रीमन नारायण के पास जाकर दुर्वासा जी बोले आपका सुदर्शन मुझे मार डालेगा, मेरे से अपराध हो गया, मैंने भक्त का अपमान कर दिया। भगवान बोले आपने मेरा कुछ बिगाड़ा होता दुर्वासा जी मैं आपको जरूर माफ कर देता, पर आपने मेरे भक्तों का बिगाड़ा है। अब आपको कोई माफ कर सकता है तो भक्त ही माफ करेंगे, वो जाओ वहीं, मैं माफ नहीं करता। जब आए दुर्वासा जी ने क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़े। कौन? स्वयं अम्बरीश जी। प्रभु आप तो संत हैं, लज्जित ना करो। और ये तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए यह लीला रच रहे हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम तांस्तक्तु मुत्सहे। जिस भक्त ने मेरे लिए परिवार पुत्र सब छोड़ा हो, मैं उस भक्त के लिए, भगवान कहते हैं, मैं उस भक्त की सदा रक्षा करता हूं जिसने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया हो, बलिदान दिया हो। एक इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा सगर हुए। अब कृपा हुई इन्हीं के वंश में सगर, सगर के पुत्र असमंजस, अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, पर किस प्रकार समझिएगा। दशरथ जी कहाँ के राजा थे? मैया बताओ, आप बताओ, पीली साड़ी वाली मैया बताएंगे। बहन आप बताओ, दशरथ जी कहाँ के राजा थे? कहाँ? अयोध्या के। दशरथ जी की तीनों पत्नियों का नाम बताओ, सिर्फ आप, कोई नहीं बताएगा। कोई? कौन कौन? माता कौशल्या। दशरथ जी के 4 पुत्रों का नाम बताओ, कौन बताएगा? ये मैया बताएंगी, बूढ़ी मेरी माँ। दशरथ जी के 4 बेटों का नाम बताओ मैया, फटाफट बताओ। मेरी माँ किसे देख रही हो तुम, बताओ ना। नहीं पता? नहीं पता, ऐसी थोड़ी बाल पका लिए महाराज हमने। नहीं सुनती मैया? फिर नहीं सुनती तो कोई बात नहीं, आप सुनती हैं, बताओ आप। दशरथ जी के 4, राम, लक्ष्मण, भरत और दशरथ जी की बेटी का नाम कौन बताएगा? दशरथ जी के 4 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी का नाम क्या है आप बताओ, आप बताओ मेरी माँ। दशरथ जी की एक बेटी है जिनका नाम है माता शांता। दशरथ जी की ये भागवत जी में लिखा है। दशरथ जी की बेटी का नाम क्या है? शांता। शांता दशरथ जी की पुत्री है, पर किस रानी से है? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, तीनों में किससे है? शांता किनकी बेटी है? माता किसकी? माँ कौशल्या की नहीं, माँ कैकेयी की नहीं, माता सुमित्रा जी की पुत्री माता शांता दशरथ जी की ये बेटी थी। पर दशरथ जी के एक मित्र थे, नाम था रोमपाद। उनके कोई संतान ना होने के कारण दशरथ जी ने अपनी बेटी उन्हें गोद दे दी थी। जैसे गोद ले लेते हैं ना, तो हमारी बेटी आपने गोद ले ली, तो दशरथ जी की बेटी उन्होंने गोद ले ली और उन्हीं का विवाह श्रृंगी जी से हुआ था। तो ये दशरथ जी की बेटी की चर्चा। तो बेटी तो दान कर दी, तो फिर बेटी दान हो गई। फिर 4 बेटे बचे। दशरथ जी के 4 बेटे हैं, वो भी 4 बेटे खीर खाने से हुए। अच्छा, दशरथ जी को कोई बेटा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि रावण ने एक दिन ब्रह्मा जी से कहा कि ये बताओ कि मेरी मृत्यु किससे है? बोले दशरथ जी के बेटे राम से।
रावण ने घोर तपस्या की, हे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाइए। ब्रह्मा जी आए, क्या चाहता है? बोले दशरथ जी के कोई संतान ही ना हो, संतान ही ना होगी तो फिर हमारी मृत्यु ना होगी, अपन अमर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। इसलिए दशरथ जी की संतान नहीं हुई, वह तो खीर खाने से बच्चा हुआ। दशरथ जी से पुत्र नहीं हुआ, किससे पुत्र हुआ? खीर खाने से। इसलिए यज्ञ कराया और यज्ञ भगवान की कृपा से पुत्र हुआ। अच्छा, रावण ने माता सीता का अपहरण किया, ये तो आप सब जानते हैं। एक बार रावण ने माता कौशल्या का भी अपहरण किया था, आपको पता है कि नहीं? नहीं तो सुनिएगा। एक बार रावण ने ब्रह्मा जी से जब पूछा कि मेरी मृत्यु किससे है, बोले कौशल्या पुत्र राम से। उस समय कौशल्या माँ का विवाह दशरथ जी से होने जा रहा था, तारीख फिक्स हो गई थी, दशरथ जी बारात लेकर निकल चुके थे। तो रावण गया कौशल प्रदेश, मीन्स कौशल्या माँ कहाँ की हैं? जबलपुर की। कौशल प्रदेश उसे ही कहा जाता है, आधा छत्तीसगढ़, आधा ये जबलपुर का पूरा बैच, पूरा एक कौशल प्रदेश आज भी है, उसे कौशल प्रदेश ही कहा जाता है। उसके नाम से महाकौशल एक्सप्रेस भी चलती है ट्रेन, क्योंकि वह कौशल प्रदेश है, वह कौशल्या माँ की नगरी है। तो कौशल्या माँ लगभग जबलपुर की, वो राजा रजवाड़ों का एरिया बड़ा हुआ करता था, है ना। जैसे जयपुर की सीमा कहाँ तक है? बोले फलाने गांव तक जयपुर की सीमा है, वहां तक जयपुर जिला लगता है ना। तो ये सीमा है सबकी, वहां तक वो लगता है, उस शहर की, उस जिला की वो सीमा है। ऐसे कौशल जो राजा थे, माँ कौशल्या के राजा, वह उसी क्षेत्र के थे। तो माँ कौशल्या तैयार हो रही थी, उनका विवाह होने जा रहा था। तभी रावण ने माँ कौशल्या को हर लिया, अपहरण कर लिया और ले जाकर के उसने समुद्र में एक लकड़ी के बक्से में बंद करके, समुद्र के टापू पर एक राक्षस रहता था, रावण का मित्र था, वह पेटी उस राक्षस को दे दी और बोला कि मैं जब आऊंगा तब वापिस करना। ठीक है, अब कौशल्या को तो देकर आ गया मित्र को, अब वो राक्षस। अब यहां रावण गया और दशरथ जी नाव में नदी पार कर रहे थे, कोई सी नदी पार कर रहे होंगे, उस जमाने में तो नौका से ही नदियां पार होती थी। तो जिस नाव पर दशरथ जी बैठे थे, उस नाव पर गुरु वशिष्ठ जी भी थे और दशरथ जी, बाकी सब तो गिर गए। नाव, इतना तूफान मचाया रावण ने और अपने बल से नाव उठाकर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में नाव गिरी दशरथ जी की, तो दोनों बचते बचाते किनारे लगे, गुरु वशिष्ठ जी और श्री दशरथ जी। और यहाँ माँ कौशल्या पेटी में बंद थी टापू पर। अचानक समुद्र का पानी बढ़ा और उस राक्षस, वो कहीं चला गया होगा काम से, तो उसकी गुफा कुटिया तक समुद्र का पानी गया और वो लकड़ी की पेटी पानी में उतराई और हिचकोले खाती हुई वह किनारे